नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सार्क मीटिंग करवाना चाहता है और उसे ये लगता है कि अगर वो भारत को इनविटेशन दे तो भारत वहाँ पे आएगा। लेकिन भारत ने साफ यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया और साफ तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि जो ग्राउंड है उस पर कुछ भी ऐसा पाकिस्तान में नहीं बदला जिसको देखते हुए भारत जो है वो सार्क मीटिंग अटेंड करें। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरीके से अभी भी आतंकवादी हमले जो है वो भारत में करवाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार जिस प्रकार से कर रहा है, उसी के जवाब में इंडिया ने साफ तरीके से ये बोल दिया है कि ग्राउंड पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसको देखते हुए हम ये बात कहें कि हाँ, हम सार्क मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो ये बात जानता है कि अगर भारत सार्क मीटिंग में नहीं आता है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए जो पाकिस्तान है वो लगातार इन सब चीज़ों पर आने के लिए बहुत ज़्यादा भारत की मिन्नतें भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो उसके पहले जब अफगानिस्तान पे जो मीटिंग हुई थी उसमें जो पाकिस्तान है उसने भारत को नहीं बुलाया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी पहले ये स्टार्ट किया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद से भारत को जब उन्होंने सार्क मीटिंग बुलाया तो भारत ने भी साफ जाने से इनकार कर दिया है। और भारत का साफ तरीके से यही कहना है कि जो आमतौर पर जो वहाँ के जो टेररिस्ट जो संगठन है उन पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसको देखते हुए हम ये कहें कि हाँ, हम सार्क मीटिंग में उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपकमिंग सार्क कॉन्फ्रेंस की अब बात की जा रही है और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही है। पहले उन्होंने बताया कि भाई हम इसको होस्ट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ये कहेंगे कि वो अगर फिजिकली इसमें शामिल नहीं भी होना चाहता तो इसमें वो वर्चुअली शामिल जरूर हो। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि भारत के इस हवाले से क्या मौकिफ है, क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि इसमें शामिल होंगे, पाकिस्तान आएंगे, या कि आप ऑनलाइन ही इसमें शामिल होना चाहेंगे? इंडिया ने बहुत क्लियर कर लिया है और यार आपका जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही परफेक्टली वेल टाइम्ड है, क्योंकि जिस कुछ घंटे पहले ही 2-4 घंटे हुए हैं जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह से सार्क का जो इन्विटेशन है और जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा कि चाहे वो इन पर्सन नहीं तो कम से कम वर्चुअली अटेंड कर लें, सो वो मुझे नहीं लगता है इस तरह का कुछ भी जल्दी हो रहा है। लेकिन आलिया, मैं एक लार्जर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देते समय एक ब्रीफ क्वेश्चन से आपके व्यूअर्स को भी अवेयर करना चाहूंगा। ये हमें समझना होगा कि सार्क डिसमेंटल हुआ क्यों, डिसफंक्शनल हुआ क्यों। वो इसलिए हुआ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और हमने बार बार देखा है, 2016 में भी सार्क वाली बात हो रही थी, तब उरी अटैक हो गया और फिर वापस बालाकोट हो गया। सो इस तरह से हमने देखा है, पुलवामा के बाद में बालाकोट किया इंडिया ने। तो इस तरह से ना हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ होता रहा है और उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी और आईएसआई से लिंक मिलता रहा है। इन एडिशन टू द थीमेटिक कश्मीर, और अगेन ऐसे कि वो इंडिया नहीं कहता है, इंडिया के अलावा FATF जो कि वर्ल्ड बॉडी है वो कहती है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। सो आई डोंट सी, इट्स नॉट जस्ट 2021 और 2022, आई डोंट सी सार्क बहुत आसानी से और बहुत जल्द होगा। दूसरा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक और एक एडिशनल पॉइंट भी मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहूंगा। देखिए, सार्क का जो पर्पस था वो बाय एंड लार्ज ना बिम्स्टेक और बायलैटरल के जरिए इंडिया मीट कर रहा है। ऑल्दो थोड़े से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं सार्क और बिम्स्टेक को अगर आप देखेंगे, बिम्स्टेक सार्क इज मोर ऑफ अ जस्ट रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म, बिम्स्टेक इज बोथ आसियान प्लस द साउथ ईस्ट एशिया। सो बिम्स्टेक इज अ लार्जर वन। काफी हद तक इंडिया का जो सार्क वाला पर्पस था वो मीट होता है और जो कुछ थोड़ा बच जाता है वो बायलैटरल लेवल पर भी किया जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा खास जरूरत भी नहीं दिखती है इंडियन गवर्नमेंट की ईगरनेस पॉइंट ऑफ व्यू की सार्क होना भी चाहिए, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो कुछ नुकसान हो रहा है। और समथिंग सिमिलर विद द अदर कंट्रीज, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा ईगरनेस नहीं दिखाई देती है कि वो समिट कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या फिर उसका इफेक्टिवनेस कम है, तो कुछ बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है।
लेकिन हमने देखा कि जो एक कॉन्फ्रेंस तो इस वजह से पहले नहीं हो सकी कि उसमें इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी उस दौरान टेंशन चल रही थी दोनों के बीच, उड़ी का वाकया हुआ था इस तरह के, जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। उसके बाद जो एक सार्क कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में होना थी, उसमें ये कहा गया कि क्योंकि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जो अफगानिस्तान है तालिबान, वो भी जो है वो उनका इसमें रहे, और वो नहीं भारत की तरफ से जो है वो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो क्या आप समझते हैं कि, अच्छा एक और बात इसमें जो बहुत अहम है, इससे पहले कि मैं आपको सवाल आप तक पहुंचाऊं, वो ये है कि शायद ये भी समझा जाता है कि जो सार्क कंट्रीज हैं उसके ऊपर जो इंडिया है उसके डिसीजंस ओवरलैप करते हैं, यानी कंट्रोल है इंडिया को। तो इस वजह से भी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ये बात की है कि हम चाहेंगे कि होने दिया जाए इसको, तो शायद ये कहीं डर है, आप समझते हैं कि कहीं खौफ है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ये सार्क कॉन्फ्रेंस जो है उसके लिए होस्ट करने के लिए तैयार हो, कॉन्फ्रेंस होने लगे, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए, जिस तरह आपने कहा कि आप ये समझते हैं कि ऐसा सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस इस वक्त नजर नहीं आ रही। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आंसर में भी किया था कि इंडिया को बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नुकसान होता हुआ बायलैटरल लेवल पर या फिर जो सार्क के मेंबर्स है दिखता नहीं है। वो बिम्स्टेक और बायलैटरल लेवल पे काफी ज्यादा सॉर्ट आउट हो रहा है। लेकिन जो खौफ वाली आपने बात कही, ऐसा है नहीं। क्या श्रीलंका पाकिस्तान के साथ किसी तरह के इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नहीं है? क्या आपके क्रिकेट वाले रिलेशंस नहीं है? और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ में बायलैटरल लेवल पर डील करती हैं। सो आई डोंट सी, अगर इंडिया का खौफ होगा तो फिर बायलैटरल भी बंद करवा दें हम, पर वो तो हो नहीं रहा है। और एक और बात आपको ध्यान देना होगा आलिया, देखिए ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को या फिर मोदी सरकार को या बीजेपी को सार्क नहीं चाहिए। दे वुड बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, कई सालों की मेहनत है, कई कंट्रीज की मेहनत है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया जब उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, प्रधानमंत्री बने वो देश के। किसको बुलाया उन्होंने? सारे सार्क लीडर्स को बुलाया। नवाज शरीफ थे उस समय, वो आए थे और वहां पर बहुत ज्यादा हिचकिचाहट चल रही थी, आर्मी ऐसा आने नहीं दे रही थी। फिर नवाज शरीफ बोले कि नहीं मैं तो जाऊंगा। फिर पीएम एक बार खुद सरप्राइज विजिट भी गए नवाज शरीफ की फैमिली में जो वेडिंग थी। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया था कि इंडियन गवर्नमेंट वुड वांट सार्क अ प्लेटफॉर्म टू फ्लरिश, बट there is a larger issue, and that issue is not just related to India. That issue is related to the entire world, and that is where the Indian government is not the only entity and the government in the entire world which is talking about the terrorism aspect. It's the world body is talking about it, and that's the reason मुझे नहीं लगता है कि इंडिया का खौफ वाली बात जो आप कह रहे हैं, इंडिया का खौफ करना होता और साथ नहीं चलाना होता तो प्रधानमंत्री मोदी अपने फर्स्ट, और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आई बिलीव योर व्यूअर्स वुड अंडरस्टैंड, पहली बार अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है और वो सारे सार्क लीडर्स को इनवाइट करता है, दैट इज अ स्पेशल जेस्चर। देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट, देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन माइंड। तो इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं उरी अटैक हो जाए, हमारे जवानों को मार दो, फिर पुलवामा अटैक हो जाए, 40 जवानों को